कि आपके सामने अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े दुकान के ऊपर जाकर काउंटर के ऊपर कागज और दो दवाइयों को जलाकर 5 करोड़ रुपए की फौती मांगने से हरियाणा के व्यापारी उद्योगपति व आम जनता के अंदर पूरी तरह से भय का माहौल है। हर रोज हरियाणा के अंदर अपराध हो रहे हैं। कोई ऐसा दिन खाली नहीं है जिन लूटपाट, फरोख्ती, हत्या, मुंतली ना मांगी जाती हो। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये जेलों के अंदर बैठे अपराधी मोबाइल के द्वारा फरोख्ती मांगते हैं, मंथली मांगते हैं, तो सरकार क्या कर रही है? जेल के अंदर मोबाइल कैसे आया? सरकार को जो जेलर है, तो जेल का प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ तक कि आपके सामने मैं सुबह एसपी साहब से भी बात करी, पुलिस आपके सामने एसएचओ भी आया और हमने ऊपर डीजीपी से सबसे बात की है। उन्होंने बताया दोनों मुलजिम को गिरफ्तार कर लिए गए। जिन हॉस्पिटल में है वो चेक करने की बात है, चेक कर लेते हैं क्या स्थिति है। धारा जो बजरंग मेडिकल हॉल ने जो कंप्लेंट दी है, धारा अगर सही लगी है कोई दिक्कत नहीं, अगर धारा में कोई ढिलाई है वो एप्लीकेशन और लगाकर वो धारा बढ़ाई जाएंगे और अपराधियों का पक्का इलाज करवाने का हमारा एक मिशन है। पूरे हरियाणा के अंदर अपराधियों को पक्का चीरा लगे, पक्का इलाज हो, जिसके लिए पूरा लंबा संघर्ष पूरा हरियाणा के अंदर व्यापार मंडल कर रहा है। आज जगह जगह फरोख्तियां मांगी गई, जगह जगह मर्डर है। आपके सामने जींद में हुआ, सफीतों के अंदर हुआ, इस हासी के अंदर हुआ, गुड़गामा में हुआ, फरीदाबाद में हुआ, फतेहाबाद, कहाँ का बताऊं आपको। डेली 4 मर्डर हरियाणा के अंदर हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी सोया बैठा है। मैं एक बात कहता हूं, भाई पुलिस प्रशासन पे कोई दबाव ना बनाए, पुलिस प्रशासन के हाथ खोल दे, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, और उनका पक्का इलाज और पक्का पुख्ता प्रबंध पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। और पुलिस प्रशासन आपके बीच आया भी है। आज व्यापारी का क्या हालात है, व्यापारी पलायन कर रहे हैं। मैं जहां बैठा हूं जुलाना के अंदर, बड़े बड़े जो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, पलायन करके दिल्ली चले गए, कई लोग हिसार में आ गए, कई लोग चंडीगढ़ चले गए, कई लोग कलकत्ता चले गए। क्यों चले गए? भय का माहौल है। जहां जान माल की सुरक्षा ना हो उस स्टेट के अंदर व्यापार उद्योग नहीं बढ़ सकता। सरकार की गलत नीतियों के कारण ही आज व्यापार पिछड़ रहा है, उद्योग पिछड़ रहा है और अपराधी पनप रहे हैं। और मेरी पुलिस प्रशासन से एक अपील भी है और सरकार को चेतावनी भी है, अपराधियों का पक्का इलाज करो, पक्का से पक्का इलाज करो, नहीं तो जनता तैयार बैठी है। इस सरकार का पक्का इलाज करके जनता छोड़ देगी, बीच में चेपने का काम करेगी। और पुलिस अधिकारी ने कोई काम के अंदर लापरवाही बरती, अपराधियों के साथ किसी प्रकार की ढिलाई बरती, तो भाई हम पुलिस प्रशासन के भी खिलाफ मोर्चा लगाएंगे। किसी कीमत की लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजबूत से मजबूत धारा हो, मजबूत से मजबूत उनका पुख्ता प्रबंध सरकार को करना चाहिए। और जो खूंखार अपराधी है उनको तो भाई सीधा चीरा लगाने का काम और पुख्ता प्रबंध सरकार करे। ये हमारी व्यापारी देखो इभी नहीं, जब तक ये व्यापारी तसल्ली नहीं कर लेते, जब तक ये ना पता लगे कि हाँ वो जो दुकान के अंदर फरोख्ती मांगने वाले सही अपराधी हॉस्पिटल में है, वो जो धारा जो लगाई है वो सही लगी है, तब तक हमारा फैसला नहीं है। फैसला जब होगा, ये भी बजरंग भाई खड़ा है, कह दिया वकील को चेक करवा ले भाई, कोई धारा में कमी हो एप्लीकेशन देकर आपके सामने ऐसा तो नहीं, कोई धारा में कमी हो ऐड करवा लो, तो आप वकील से तसल्ली कर लो। और जहां अपराधी की बात है सिविल हॉस्पिटल में, उन्होंने ये भी कहा है चेक करवा लो, दोनों चेक कर ले, फिर हमारा क्या झगड़ा है। जब अपराधी पकड़े गए, धारा हमारे हिसाब से लग गई तो कोई झगड़ा नहीं। अगर हमारे हिसाब से काम नहीं है तो भाई लाठी टेकांगे बढ़िया वाली। आज जुलाना में टेकी है, कल पूरे जींद जिला में टेकांगे और फिर 4 दिन बाद पूरे हरियाणा में लाठी भी और पास भी टेकांगे, पूरा हरियाणा बंद करेंगे, इसमें कोई दो। देखिए ये जुलाना में लगातार जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं, व्यापारी भाई इससे परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे। ये जो हमारे एक जो साथी हैं हमारी लगाइए केमिस्ट एसोसिएशन
से भी हैं, दवाई का भी व्यापार करते हैं। इनके साथ ये जो फिरौती की घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। और आप देखिए कि जुलाना में लगातार पहले भी 2 व्यापारियों को गोली मार दी गई थी और प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। लगातार आपने देखा होगा कि पहले भी अपराधियों को छोड़ दिया जाता है या पकड़ा ही नहीं जाता और प्रशासन कहीं ना कहीं उन अपराधियों की मदद करता है। और व्यापारी भाई, मैं तो एक ही बात कहूंगी, कब तक इस चीज को सहते रहेंगे। आज यहाँ पे व्यापारी भाई जो सब इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने अपनी एकता का परिचय दिया है। तो प्रशासन से मेरी एक ही मांग रहेगी कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़ा जाए और साथ में उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मैं आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज अपने व्यापारी भाइयों का यहाँ जुलाना में समर्थन करने आई हूँ पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी अपने व्यापारी भाइयों के साथ पहले भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। जहाँ भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की जरूरत होगी, हम कंधे से कंधा मिला के अपने व्यापारी भाइयों के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और प्रशासन से जो एक न्याय की मांग भी रखेंगे। है सभी व्यापारियों को एकत्र होकर के और इसका निवारण करना चाहिए। अपना अपना व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी ऐसी घटना आवे है उसको पकड़कर उसका निदान करना चाहिए, एकता रखनी चाहिए। ऐसे तो सुरपुर जैसे पहले भी कितनी घटना हो चुकी है, उसके बारे में कोई बात नहीं आई है। मगर संदेशा क्या है वही बात बताया भाई, जब तक दुआ नहीं है तब तक व्यापारी एकता जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर से, जोर जुल्म की टक्कर से हमारे बीच हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग दास गर्ग जी, जिला प्रधान के जो जुलाना के व्यापार मंडल से प्रधान हैं, अलग अलग गाँव के सरपंच साथी हैं और जितने यहाँ पे व्यापारी साथी आए हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। देखिए, जो हमारे भाई हैं यहाँ से आपके बजरंग जी, उनके साथ जो कल ये फिरौती मांगने की घटना हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। आपने पहले भी देखा है कि जुलाना में लगातार आपराधिक गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहले भी जुलाना के व्यापारियों को गोली मार दी गई थी, परंतु इसके बावजूद भी प्रशासन, पुलिस चुप रहती है। और कहीं ना कहीं मेरा तो पुलिस और प्रशासन पे आरोप भी है कि वो उन अपराधियों का साथ देती है। वरना पुलिस के पास क्या बात इतने साधन नहीं होते कि अगर इनके पास, जैसे कि बजरंग जी ने बताया कि उनका नाम भी है, मोबाइल नंबर भी है, गाँव भी है, और उसके बाद भी वो अपराधी पकड़े नहीं जाते। तो सोचिए, इतने डर के साये में कोई कैसे व्यापार कर सकता है। और जैसा कि बजरंग जी के बारे में मुझे पता चला कि इतने इंसान और इतनी इंसानियत रखते हैं कि अगर आधी रात को भी किसी को दवाई की जरूरत पड़ती थी तो ये अपनी दुकान खोल के उसको दवाई मुहैया कराते थे। तो सोचिए, जब इनके साथ इस तरह की घटना होती है, जबकि सरकार कहती है कि व्यापारियों को मान सम्मान देना, सबका विकास करना, सबको साथ देना हमारा परम कर्तव्य है। जो सरकार का नुमाइंदा 24 घंटे इतने ज्यादा हो चुके हैं, आज तक एक भी सरकार का नुमाइंदा ये कहने के लिए नहीं आया हमें अब ये व्यापारी आपके साथ क्या हो रहा है, आप अपनी दुकानें बंद कर करके क्यों बैठे हैं। कुछ दुकानदार भाई तो ऐसे हैं जो सुबह कमाते हैं, शाम को खा लेते हैं, उनके पास खाने के लिए समय भी नहीं, ज्यादा पैसे भी नहीं है, वो भी व्यापारी भाई बेचारे आज धरने में बैठे हैं। आज हमें बहुत बड़ी दुख की बात है, प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे घड़ी में आपको साथ होना चाहिए था। और बड़े शर्म की बात है कि प्रशासन का एक बंदा 24 घंटे के बाद भी हमें आश्वासन देने नहीं आया। हम प्रशासन से क्या आश्वासन चाहते हैं, क्या मांग सकते हैं और क्या हमें मिल सकता है, हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं। आप संघर्ष करोगे सारे साथी इकट्ठे होकर के तो ही न्याय मिल सकता है। आप प्रशासन से कुछ चाहते हो, पुलिस से चाहते हो, कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो अपना काम करेगा। और सभी बेहतर गाँव जो जुलाना के लगते हैं, मैं उन सरपंचों से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो भी कोई भी बच्चा बदमाश में गाँव में बच्चा बदमाश होता है उसका भी थोड़ा ध्यान दे। नहीं पुलिस और प्रशासन किसी काम का नहीं है, न 24 घंटे के बाद भी
आज हमें कुछ नहीं, कोई भी एक नुमाइंदा तक नहीं आया सरकार का ये कहने के लिए भी आप दुकानों बंद करके। सबसे बड़े शर्म की बात क्या है, सरकार के ना के नीचे काम हो रहा है तो सरकार का एक नुमाइंदा भी नहीं आ सकता क्या? हम व्यापारी इतने मतलब घटिया किस्म के हो गए हैं तो सरकार का राज्य टैक्सों से हमारी सरकार चलती है, 80% रेवेन्यू व्यापारियों से आता है, उसका भी आज कोई सुनने वाला नहीं है। इससे बड़ी दुख की बात क्या होती है? नहीं था भाई, तकलीफ हमारे को भी है, तकलीफ हमारे को भी है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे बहन भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आम जनता जो है उसके अंदर पुलिस का कर्मचारी वो भी तुम्हारा भाई है, उसके भी घर में भी तकलीफ आती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब पुलिस वाले कहाँ थे? करनाल के अंदर एएसआई मार दिया, एक ही बेटा करनाल जिले के अंदर जब मार दिया। जब पुलिस रंगत में आई थी, ये मुख्यमंत्री के से रंगत में नहीं आई। मुख्यमंत्री तो चुपचाला बैठा था, पुलिस वाले बोले भाई तुम बाहर पे ही गोली चलावे, हमारा भाई मार दिया। फिर इन्होंने अपना काम शुरू कराया था जब इलाज हुआ था। और एक बात सुन लो, तुम गाँव बदमाश ने पकड़ के लाओ, बदमाश सामने से गोली चलावे, पुलिस वाले का माथा पे मारेगा, छाती मारेगा, गोली खाने वास्ते पुलिस वाले हैं भाई। ये भी किसी बेटे होंगे, किसी भाई होंगे, जब इनका हाथ खोल दो तुम कह दें तुम किमें कभी आओ। एक बदमाश फरोख्ती तो छोड़ दो मांगनी, सांस काट देने साले की जीभ ने 7 फुट की भालना होगी, पुप्पे दिखे खाकी बंदे आए बाहर निकलते ठोकेंगे। तो इसलिए बाहर के हाथ खोल दो और बदमाशा ने कह दो तुम भी आ जाओ, और पुलिस ने कह देता हाथ खोल ले। एक भी बदमाश हरियाणा में नहीं पाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, कल भी जुलाना बंद रहेगा। ये सोच लेना, कोई न्यू ना सोचे कि बजरंग मेडिकल के ऊपर फरोख्ती मांगी है। ये समझ लेना वो व्यापारी के हर दुकान के ऊपर फरोख्ती है, हर दुकान को तंग किया जा रहा है। हरियाणा के हर व्यापारी के यहाँ फरोख्ती है, हर व्यापारी के साथ जाती हो रही है, और पूरा हरियाणा इससे दुखी है, तंग है। फिर कमा लेंगे, राज्य संभाल लेने आज नहीं कल ले लेगा, कल नहीं लेगा परसों ले लेगा, कटे जाएगा। लंदन तो संभालना हुआ तो ना तो यहाँ ऐसा लेने ऐसे लेने, रामलाल से ले लेगा, श्यामलाल से ले लेगा। एक बात सुन लो, दोनों हाथ खड़े करके साफ बात करना, अगर पकड़े गए हैं, आपकी सांस FIR दर्ज है तो हमारा कोई झगड़ा नहीं भाई। बोलो पूरा बंद रखोगे, देखोगे बिल्कुल पूरा बंद रखना है, और पूरा कोई झगड़ा नहीं। ये पुलिस के हमारे SHO साहब भी खड़े हैं, अगर हो सकता है और कोर्ट ही लेकर आ रहा हो वास्तव भी जो हो सकता है। 2 सिस्टम है, अब चेक कर लो, और चिंता करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जो डर गया और भाई सुन लो, मजबूत सिस्टम। यहाँ जो जुलाना के अंदर कितने लोग यहाँ पलायन कर गए आपको पता है, बड़े बड़े लोग पलायन चले गए, सफेदों से चले गए, चीन से चले गए। एक भी व्यापारी पलायन नहीं करना चाहिए, सबकी सुरक्षा की बात होनी चाहिए, और सबको मिलजुल कर, जैसे आज भाईचारा का आपने दिखाया है बजरंग मेडिकल का, तो नाम बजरंग मेडिकल है? इसका क्या है? आज सोचो को नहीं, आज पूरा हरियाणा इसके साथ खड़ा। क्यों खड़ा? सभी के तकलीफ। मैं बजरंग भाई कहता हूँ भाई चिंता करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। 5 करोड़ रुपए देना हो तो सारी पुड़िया बेचा आ गया, हम भी सारे भरी भी 20 सिट्टी मारा, 2 रुपए की गोली, 15 की गोली, 20 की गोली कौन बेचा रहे हैं? और उसमें भी 4 बात सुननी पड़े, सेठ जी इसमें लेस दे दे, या ठीक कोनी गैस की गोली दी थी वो ठीक करी सर कर दी, 100 बार जो डेट चेंज होगी मेरे क्या सुननी पड़े, हाथ जोड़ने पड़े। भाई कोई जुगाड़ कोनी, मजदूरी कहाँ, 2 आने मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण करा, लोगों ने रोजगार देवा, ये हमारा कहना है।